गेहूं का सीजन चल रहा है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू कर दी है। मंडियों में भी गेहूं के अच्छे भाव चल रहे हैं। किसानों को इससे फायदा हो रहा है, लेकिन इसी बीच खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं के भाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश का असर गेहूं के भाव पर कितना पड़ेगा एवं पूरा आदेश क्या है, आइए जानते हैं। मौसम की मार के चलते इस वर्ष रबी सीजन गेहूं का उत्पादन कम होने का अनुमान है। यही कारण है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी तय लक्ष्य के अनुरूप इस वर्ष होना संभव नहीं है। किसी को देखते हुए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं की उपलब्धता पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने और देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल की स्टॉक पर कड़ी नजर रख रहा है। सरकार ने गेहूं की जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए आदेश जारी किया है कि देश में गेहूं के सभी खुदरा और थोक व्यापारियों को 1 अप्रैल से आधिकारिक पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। निर्देश में कहा गया है कि अगले आदेश तक हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी। गेहूं के स्टॉक को पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि वो कीमतों को नियंत्रित करने और देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल की स्टॉक पर कड़ी नजर रख रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों पर लागू है। सभी संबंधित कानूनी संस्थाओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल https://awagoils.nic.in पर स्टॉक का नियमित और सही ढंग से खुलासा किया जाए। आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके बाद संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना होगा। स्टॉक के लिए यह निर्धारण किया गया। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में केंद्र ने गेहूं भंडारण की सीमा में संशोधन किया था। खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए संशोधित सीमा 10 टन से घटाकर 5 टन कर दी गई। आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। बिग चेन रिटेलर्स को अपने प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 टन और अपने सभी डिपो पर 1000 टन स्टॉक रखने की अनुमति दी गई थी। पहले ये क्रमशः 10 टन और 2000 टन था। सरकार ने कहा था कि अगर संस्थाओं के पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाना होगा। इसके साथ ही सभी श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा चावल स्टॉक की घोषणा पहले से ही की जा रही है। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है वो खुद को पंजीकृत कर सकती है और प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं और चावल के स्टॉक का खुलासा करना शुरू कर सकती है। आदेश में कहा गया है कि अब सभी संस्थाओं को अपने गेहूं और चावल के स्टॉक को पोर्टल पर नियमित रूप से घोषित करना होगा। महंगाई बढ़ने पर उठाया ये कदम। इस महीने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर जनवरी में 5.10% से फरवरी में थोड़ी कम होकर 5.09% हो गई, लेकिन खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी से यह नरमी बेअसर हो गई। फरवरी में दर पिछले महीने के 8.3% से बढ़कर 8.7% हो गई। बताया जा रहा है कि सरकार ने ये कदम बढ़ती खाद्य महंगाई दर के बीच उठाया है। गेहूं के भाव पर कितना असर पड़ेगा? केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के पश्चात गेहूं के भाव पर असर पड़ने की संभावना बढ़ गई है। इस आदेश के पश्चात व्यापारी वर्ग अधिक मात्रा में स्टॉक नहीं कर पाएंगे। मंडी में गेहूं का भाव कम होने की संभावना है। चपाती बनाने के लिए प्रयुक्त गेहूं की वैरायटियों के दाम कम होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में गेहूं के भाव औसत रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात 2400 रुपये प्रति क्विंटल के समकक्ष बने हुए हैं। सरकार द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात इसमें 200 रुपये तक की गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल (IGC) ने 2024 से 25 के मार्केटिंग सीजन में दुनिया के प्रमुख निर्यातक देशों में गेहूं का उत्पादन बढ़कर 39.20 करोड़ टन पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया है, जो 2023 से 24 सीजन के उत्पादन से 80 लाख टन ज्यादा है। इसके तहत खासकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन ज्यादा बढ़ने की संभावना है। गेहूं के प्रमुख निर्यातक देशों में रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना तथा काला सागर क्षेत्र के कुछ देश शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन चीन तथा भारत में होता है, मगर ये देश निर्यातकों की सूची में शामिल नहीं है।
आईजीसी का कहना है कि 2024 से 25 के सीजन में विश्व स्तर पर गेहूं का निर्यात योग्य स्टॉक बढ़ेगा, जिससे प्रमुख निर्यातक देशों के बीच तगड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी और इसलिए कीमतों में भारी तेजी नहीं आएगी। आयातक देशों के पास ज्यादा विकल्प रहेगा। आईजीसी ने प्रमुख निर्यातक देशों में 2023 से 24 सीजन के अंत में 610 लाख टन गेहूं का अधिशेष स्टॉक रहने की संभावना व्यक्त करते हुए 2024 से 25 सीजन की समाप्ति पर यह 20 लाख टन घटकर 590 लाख टन रह जाने का अनुमान लगाया है। व्यापार विश्लेषकों के अनुसार गेहूं का स्टॉक कुछ हद तक जटिल स्थिति में रहेगा, लेकिन बाजार लंबे से नरमी की फिराक में है, जबकि अगला उत्पादन बेहतर होने के आसार हैं। ऐसी हालत में निकट भविष्य में गेहूं के दाम में ज्यादा तेजी आना संभावना नहीं लगता है। प्रमुख आयातक देश गेहूं खरीदने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। चीन ने अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया से कुछ सौदे कैंसिल कर दिए हैं जो ऊंचे दाम पर हुए थे। इससे अन्य देश भी सावधान हो गए हैं। भारत अभी गेहूं के आयात से निर्यात में न्यूट्रल बना हुआ है, जबकि नई फसल की कटाई से तैयारी भी शुरू हो गई है।